यूक्रेन रूस युद्ध अब उस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिससे यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, क्योंकि रूस को पक्का यकीन है कि नाटो देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक उतार दिए हैं, जबकि विध्वंसक हथियारों की खेप वो पहले से ही भेजता रहा है। ऐसे में रूस बौखलाकर नाटो देशों पर हमला कर सकता है, जिसका जवाब नाटो ने दिया तो बात एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को भारी तबाही से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि वो हर तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, फिर चाहे वो एटमी जंग ही क्यों ना हो। Боевая тревога. Ракетное оружие к бою. पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। अब नाटो के सामने चैलेंज है कि वो पुतिन को कैसे रोक पाते हैं। एक दिन पहले बर्लिन में वीमर ट्रायंगल की मीटिंग में रूस के खिलाफ विध्वंसक रणनीति बनाई। जिसमें रूस पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। कुछ घंटे में ही रूस ने भी एक वीडियो जारी करके सीधे सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर दिया। रूस के जारी किए वीडियो में अमेरिका पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से न्यूक्लियर हमला दिखाया गया है, जिसमें वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर परमाणु हमले से तबाही दिखाई। रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका में ऐसा एटमी जलजला आएगा अगर नाटो ने रूस पर हमले की कोशिश की। दरअसल ये वीडियो रूस का जवाब है, क्योंकि एक दिन पहले नाटो की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया था, जिसमें संपूर्ण रूस में न्यूक्लियर धमाके दिखाए गए थे। ये हमले नेटो की तरफ से रूस को दिखाए गए, लेकिन रूस ने अपने आर्टिक साइलो से सरमट आईसीबीएम से अमेरिका को तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन में नाटो सैनिक पहुंचे तो उसी दिन से नाटो देशों पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान से बाल्टिक देशों में कोहराम मच गया है। दिमित्री ने लातविया के प्रेसिडेंट एगार्स रिंकेविक्स को नाजी कहते हुए बयान दिया है। नाटो के सदस्य देशों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर लातविया है। लातविया को नाजियों का अंत याद रखना चाहिए। नाजी भी रूस पर जीत का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन आखिर में रूस ने उनके मंसूबों को रौंद दिया। लातविया 1991 में सोवियत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उसके साथ दूसरे बाल्टिक देश एस्टोनिया और लिथुआनिया भी थे। ये देश उसी वक्त से नाटो के सदस्य भी बने थे, जिन्हें अब पुतिन से खतरा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन के बाद उनका नंबर आ सकता है। इसलिए नाटो बेस बनाकर एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों ने वीमर ट्रायंगल की तरफ यूक्रेन में नाटो फौज भेजने की वकालत की। इस बीच इटली के बयान ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी। इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया तजानी ने कहा है, यूक्रेन में नाटो सैनिकों को भेजने से तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। नाटो को सैनिक भेजने से बचना चाहिए, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। इटली ने सीधे तौर पर नेटो फौज को यूक्रेन भेजना एक बड़ी गलती करार दिया है। हालांकि नेटो देशों ने इसको लेकर खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा। रूस को पक्का भरोसा है कि नाटो सैनिक यूक्रेन में न सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं, बल्कि युद्ध को कमांड भी कर रहे हैं। इसके अलावा हथियार तो पहले से ही यूक्रेन में लगातार पहुंचाए ही जा रहे हैं।
रूस ने दावा किया है कि उसके पास यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी के सबूत हैं। ओडेसा पर किया हमला इसी को साबित करता है। जहां रूस ने मिसाइल अटैक करके भारी तबाही मचाई, रूस ने दावा किया है कि ओडेसा में नाटो का कमांड सेंटर मौजूद था। इसलिए रूस ने ओडेसा पर हमला करके नाटो के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा किया है। क्रेमलिन के मुताबिक इससे पहले रूस ने यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी के सबूत जुटाए और फिर ओडेसा में नाटो के कमांड सेंटर की लोकेशन को ट्रेस किया गया और फिर क्रीमिया से नाटो कमांड सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया। साथ ही सेवास्तोपोल बेस पर मौजूद युद्धपोत से बॉम्बर उड़े और ओडेसा पर बम बरसाए गए। रूस ने दावा किया है इस हमले में नाटो के 21 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं और 60 नाटो सैनिक रूस के हमले में घायल हुए हैं। गंभीर तौर पर घायल 11 सैनिकों ने रोमानिया के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। रूस के मुताबिक नाटो कमांड सेंटर से दक्षिणी यूक्रेन में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रूसी सैनिकों पर हमले की जानकारी नाटो हेडक्वार्टर पहुंचाई जा रही थी। रिपोर्ट आप देखिए। जिन सैनिकों को रूस ने नाटो सैनिक कहा है, उन्हें यूक्रेन फॉरेन वॉलंटियर लीजन के सदस्य बता रहा है। यानी यूक्रेन ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसके यहां विदेशी सैनिक नहीं। अगर रूस का दावा सही है तो एक तरीके से नाटो और रूस आपस में भिड़ रहे हैं और ये सीधे तौर पर विश्व युद्ध की दस्तक है। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा है कि वो यूक्रेन में सैनिक भेजकर एक और युद्ध नहीं चाहते। अब सवाल उठ रहा है, कहीं ये फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन का दबाव तो नहीं? क्योंकि फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर निकले और यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कराने की मांग करने लगे। लेकिन हालात काफी खतरनाक हो चले। यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप भेजी जा रही है। यह जर्मनी से आई एक और खेप का वीडियो है जिसमें हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें अंडर वाटर ड्रोन, एक्सप्लोजिव डिवाइस, पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस और माइन क्लियरेंस व्हीकल के अलावा कई और घातक हथियार भी शामिल हैं। इस बीच जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस ने अंदेशा जताया है कि रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। नाटो के सदस्य देशों के बॉर्डर की तरफ ट्रूप मूवमेंट बढ़ा दिया है। पश्चिमी इलाकों में मिसाइलों की तैनाती की है। रूसी सेना को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और रूस ने ओडेसा में नाटो के कमांड सेंटर का दावा करते हुए उस पर हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। जिसका असर यह हुआ है कि नाटो देशों में घबराहट बढ़ गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूसी हमले के डर से यूक्रेन दौरा कैंसिल कर दिया। उधर नाटो के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अगर नाटो ने पलटवार किया तो ओडेसा विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है।
रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।